हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाएंगे ये स्पेशल नवरात्रि स्पेशल है या किसी भी व्रत में आप इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमें गैस पर एक पैन रखना है और उसमें हमने डाले हैं मखाने। 100 ग्राम के आसपास मखाने हमने ले लिए हैं। अब हमने गैस को यहाँ पे ऑन कर दिया है और अब हम इन मखानों को भूनेंगे। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाते हैं। तो एक मखान उठाकर आप इस तरीके से उसको तोड़कर देखेंगे तो देखेंगे पूरी तरह क्रश हो जाएगा। तो और ज़्यादा इनको नहीं भूनेंगे। अब इन मखानों को हमने एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और पैन को फिर से गैस पे रखा है। अब उसमें डाल रहे हैं नारियल का पाउडर। ये जो सूखा वाला नारियल होता है उसी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका ये पाउडर बनाया है। आप चाहें तो जो मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मिलता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नारियल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप नारियल को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको भी हमने भून लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए और दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हमारे जो मखाने थे वो पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, तो हम एक मिक्सी में उसका भी पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मखाने का पाउडर रेडी हो चुका है और इसको मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है। अगर आप चाहते हैं एकदम फाइन तो आप एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़े हरी इलायची का पाउडर और आधी कटोरी मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि जो हम बर्फ़ी बनाएंगे उसका टेस्ट एकदम मार्केट में जो मावे वाली बर्फ़ी होती है उसके जैसा ही आएगा। अब हमने गैस पे पैन रखा है और उसमें 1 गिलास हमने दूध डाल लिया है। दूध आपका उबला हुआ होना चाहिए, भले ही वो फ्रिज में रखा हुआ क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए बॉइल्ड। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है हमारे मखाने का पाउडर, जिसमें हमने मिल्क पाउडर भी ऐड करके रखा था। अब हम इसको अच्छे से चलाएँगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है एकदम स्लो किया हुआ है। इसको हमें बहुत अच्छे से चलाना है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मिल्क पाउडर होता है ना उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए हम इसको तब तक चलाएंगे कि जब तक हमें ये श्योर ना हो जाए कि कोई गुठली इसमें नहीं बन रही है। तो इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से चला दिया है और इसमें दूध की जो हमने मिल्क का पाउडर डाला है उसकी कोई गुठली नहीं बनी है, बल्कि इसमें तो थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा। ये हमारे मखाने हैं जो हमने थोड़े दरदरे पीसे थे। तो इसको थोड़ा सा और चला देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो नारियल हमने भून के रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है। 1 से 1.5 मिनट के लिए जैसे उसमें से हल्की खुशबू आनी शुरू होती है बस हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना होता है। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा भी हमने इसमें डाल दिया है। तो नारियल का बुरादा डालने के बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम फुल कर देंगे। इतने हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है। तो इतने हमने एक प्लेट में बटर पेपर लगा लिया है जिसमें हम अपनी बर्फ़ी सेट करनी है। अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या आप मेरी तरह इसी तरह किसी भी प्लेट या थाली में वो जमा सकते हैं। तो बटर पेपर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बिना बटर पेपर के भी इसको सिर्फ थाली में ग्रीस करके भी बना सकते हैं, या आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल पेपर है ना, जो सिंपल वाइट पेपर होता है, आप उसको भी बटर पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। बस उसको पे अच्छे से आप ऑयल लगा दीजिएगा तो वो एज ए बटर पेपर ही वर्क करेगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब आप देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो पकता जा रहा है और पकते पकते वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। शुरू में मतलब एकदम थोड़ा सा पतला था, अब देखेंगे आप कि ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसको और पकाएंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू फुल करते रहेंगे, स्लो फ्लेम पे मत करिएगा। और इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह थिक ना हो जाए और ये पैन को छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। तो अब देखिए, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें आधी कटोरी चीनी ऐड करेंगे। चीनी की जगह अगर आप चाहें तो आप मिश्री या मिश्री को पीस के उसका पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, तो उससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मेरे पास अभी चीनी अवेलेबल है तो मैंने इसमें चीनी ही ऐड कर दी है, क्योंकि चीनी आसानी से घरों में रहती है। और इसको जब हम दोबारा से चलाएँगे तो आप देखेंगे कि चीनी डालने की वजह से ये फिर से थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो गया है, फिर से थोड़ा पतला हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जब हम इसको पकाएंगे तो ये फिर से गाढ़ा होता चला जाएगा। लेकिन इसको चलाना कंटिन्यू है क्योंकि अब हमने इसमें चीनी भी डाल दी है। तो अब आप देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है फिर से। तो अब हम यहाँ पे इसमें छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसे ही रखा हुआ। अब जब ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया है ठंडा होकर, तो अब हम इसको
उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमें अपनी बर्फ़ी को सेट करना है। तो सारा मिक्सचर हमने ले लिया है। अब हम इसको इसमें अच्छे से फैला देंगे। बर्फ़ी की मोटाई कितनी रखनी है ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आप जितना चाहें उतनी मोटाई उसकी रख सकते हैं। ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम रखना है या बहुत ज़्यादा पतला रखना है, तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा रख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा हाथ से अपने दबा के इसको एक अच्छा सा शेप दे देंगे, इसको एकदम इक्वल कर देंगे। अब ये मतलब पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, मतलब पर इतना ठंडा हो चुका है कि आप इसको हाथ से टच कर सकें। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है लेकिन इतना गर्म भी नहीं है कि हाथ से टच करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा थोड़ा हाथ से आप इस तरह दबाते हो, इस तरह से देखिए इसको मैंने सेट कर दिया है। अब अगर आपको ये जल्दी जमानी है, आप चाहें तो यहाँ पर इस पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या फिर इस पर सिल्वर फॉइल का यूज कर सकते हैं अगर आपका व्रत नहीं है तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है, पर मैं इसको सिंपल बना रही हूँ। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए बाहर रखा छोड़ दिया था और 2 घंटे में ये सेट हो गई है पूरी तरीके से। अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये फ्रिज में रखने के बाद 1 घंटे में भी सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा छोड़ दिया था और अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने इसको बाहर ही रखा छोड़ा। 2 घंटे इसको लगे इस तरह सेट होने में। और क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया था तो देखिए इजीली ये पूरी थाली से निकल कर बाहर आ गई है। अब हम इसको शेप को कट कर लेंगे अपनी मनपसंद शेप में। जैसे भी आपको पसंद हो आप लॉन्ग शेप में या स्क्वायर में जैसे भी आप चाहें इसको कट कर सकते हैं, या डायमंड शेप में। मैं इसको सिंपल जो बर्फ़ी वाला शेप होता है ना, स्क्वायर शेप, ठीक उसी शेप में मैं इसको कट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं चाकू चलाने के तरीके से ही कि मतलब इसमें चाकू कितने आराम से चल रहा है। बहुत अच्छे से जो है हमारी बर्फ़ी ये सेट हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्टली इसमें चाकू चल रहा है। बिल्कुल भी इसमें डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं हो रही है इसको कट करने में। और जबकि ये चाकू जो है मेरा, ये भी रेगुलर जो घर में सब्ज़ी काटने के लिए नॉर्मल यूज करती हैं हाउस वाइफ, वही चाकू है ये। तो उसी से देखिए कितनी आराम से ये कट रहा है। और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बहुत आसानी से हमारे जो सारे पीस हैं एकदम देखिए कितनी आसानी से एकदम सफाई के साथ बिना चिपके हुए ये निकल कर बाहर आ गए हैं। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन पीस हमारे बिल्कुल बिना चिपके हुए, कहीं से टूटे फूटे बिना, कितने अच्छे शेप में ये निकल कर आराम से आ गए हैं। तो अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बनाकर एक बार रख देंगे तो आप 10 से 15 दिन तक भी आराम से इसको खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आप शुरू में बना लेंगे तो पूरे व्रत आप इनको खा सकते हैं। तो आसानी से ये रेसिपी बन जाती है और इसमें चाशनी बनाने का भी झंझट नहीं है। कुछ लोगों को चाशनी बनाने में प्रॉब्लम होती है कि चाशनी हल्की रह गई या ज़्यादा हार्ड हो गई तो हमारी बर्फ़ी बिगड़ गई, या ज़्यादा हार्ड बर्फ़ी जम गई या बहुत सॉफ्ट बन गई। ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम मार्केट जैसी जो हलवाई के यहाँ की बर्फ़ी होती हैं सेम वैसे ही जमती है। तो इसमें चाशनी का भी झंझट नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। तो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।